हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा, आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे प्लूटॉन प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्लूटॉन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या टेक्निकल पाए जाते हैं और इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं और इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसको कब प्रयोग करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो आप पूरी देखना, जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो कि कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है और इसमें क्या क्या टेक्निकल पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम प्लूटॉन है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम प्लूटॉन है और ये क्रिस्टल कंपनी का है और ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला जो टेक्निकल है वो है एजॉक्सिस्ट्रोबिन और जो दूसरा टेक्निकल है वो है मैंकोजेब। जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेक्निकल पाया जाता है वो 11.5% पाया जाता है और जो मैंकोजेब टेक्निकल है वो आपका 30% WP पाया जाता है। तो इसमें ये दो टेक्निकल पाए जाते हैं। एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो कि 11.5% पाया जाता है, दूसरा है आपका मैंकोजेब आपका 30% पाया जाता है WP। तो ये दो टेक्निकल इसमें पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये किन किन रोगों पर काम करता है। जब भी हम प्लूटॉन प्रोडक्ट का फसलों पर प्रयोग करें तो ये किन किन रोगों पर काम करता है, तो हम एक नए रोगों पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसको कुछ फंगस से लगने वाले रोगों को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका टमाटर और आलू की फसल में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट रोग लगता है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये गोभी की फसल में जो पत्ते पर स्पॉट बनते हैं, जिन्हें हम लीफ स्पॉट बोलते हैं, उसमें भी ये काम करता है। आपका धनिया में लीफ स्पॉट रोग लगता है, उसमें भी ये काम करता है। उसके अलावा ये कद्दू वर्गीय जो भी फसलें होती हैं, कद्दू वर्गीय फसलों में लीफ स्पॉट लगता है, उसमें भी ये काम करता है। जीरे में ब्लाइट रोग लगता है, उसमें भी ये काम करता है। मूंगफली में लीफ स्पॉट लगता है, उसमें भी ये काम करता है। दाल में भी जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें भी लीफ स्पॉट रोग लगता है, उनमें भी ये काम करता है। इसके अलावा जो भी फसलें होती हैं उनमें जब फंगस से लगने वाले सभी रोगों को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका धान की फसल है, धान की फसल में शीत ब्लाइट लगता है और आपका गन्ना है, गन्ना में लाल सड़न रोग लगता है, वो भी फफूंद के ही कारण लगता है, फंगस के कारण लगता है। तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो कि फंगस के कारण फंगस से लगते हैं। तो फंगस से लगने वाले सभी रोगों को ये प्लूटॉन प्रोडक्ट कंट्रोल करता है। और अब बात आती है कि इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हम इसका प्रयोग करें तो किन किन फसलों पर प्रयोग करना चाहिए। तो इसको आप सभी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। फंगस से लगने वाले रोग ज़्यादातर लगभग सभी फसलों में पाए जाते हैं। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग रोग पाए जाते हैं। फंगस से लगने वाले रोग लगभग सभी फसलों में लगते हैं, तो आप इनको सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। प्लूटॉन प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपकी धान की फसल है, गेहूं की फसल है, आपकी अंगूर की फसल है, सेब की फसल है, सेम की फसल है, मटर की फसल है, आलू की फसल है, टमाटर की फसल है, मिर्च की फसल है। तो आप सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी रबी की जो फसलें होती है, रबी सीजन की, खरीफ सीजन की जो फसलें होती है, जायद सीजन की फसलें होती है, आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। रबी सीजन में जैसे कि आपकी गेहूं की फसल है, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चना की फसल है, मटर की फसल है, आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। खरीफ की फसल में जैसे टमाटर की फसल है, मिर्च की फसल है, आप बंद गोभी की फसल है, फूल गोभी की फसल है, इसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जायद की फसल में जैसे आपकी खीरा की फसल है, कद्दू वर्गीय जो भी फसलें होती हैं, खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, तो इन फसलों में करेले की फसल है, आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कब प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इसको आप फसल की किसी भी अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं और इसको आप स्प्रे में ही प्रयोग कर सकते हैं।
फसल की कोई भी अवस्था हो, जैसे कि रूटिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, तो आप किसी भी अवस्था पर इस प्लूटोन प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बेटर ये रहता है कि जब भी आपकी फसल में कोई रोग ना हो, उस समय यदि उससे पहले यदि आप इस प्लूटोन प्रोडक्ट का प्रयोग अपने फसल में करें तो और भी बेहतर इसके रिजल्ट आते हैं। तो इसको आप अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो एक ही तरीके से इसका प्रयोग करना है। आप जब भी किसी फसल पर छिड़काव करें तो छिड़काव में ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इसकी जो डोज है वो निर्भर करती है रोग के प्रकोप पर, फसल की अवस्था पर, मौसम पर निर्भर करती है कि प्लूटोन प्रोडक्ट की हमको कितनी डोज लगानी चाहिए फसल में। लेकिन हम एक एवरेज बता देते हैं कि जब भी आप प्लूटोन प्रोडक्ट का फसल पर प्रयोग करें तो आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्लूटोन प्रोडक्ट को अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्लूटोन प्रोडक्ट को अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में रोग का प्रकोप है तो रोग का प्रकोप है उस समय आपको केवल प्लूटोन प्रोडक्ट को ही प्रयोग करना है और भी कोई भी कीटनाशक के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। यदि रोग नहीं है आपकी फसल पर तब आप प्लूटोन प्रोडक्ट को किसी कीटनाशक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपकी फसल में यदि रोग है तो उस समय आपको किसी भी कीटनाशक के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। तो ये रही प्लूटोन प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक भी पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमारे आईडी है। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पर पेज देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी आईडी देख सकते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।